अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सो गाइस, क्लास 11th में आ गए और यहाँ पर क्लास 11th के बच्चों का कल जो है 2 ऑफ अप्रैल 2024 का जो पहला पेपर है वो इंग्लिश पेपर है। देखिए, हमने देखा कि क्लास 12th में भी, क्लास 11th में, क्लास 10th का भी जो अच्छे खासे पेपर आए थे, अच्छे खासे जो लेवल थी पेपरों की वो थी। और जेके बोस जो है मूव कर रहा है टुवर्ड्स सीबीएसई पैटर्न। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपका पैटर्न कैसे रहने वाला है और आपको इस एक दिन में यानी 1 ऑफ अप्रैल आपको क्या करना है कि 2 ऑफ अप्रैल में आप अच्छा स्कोर कर पाए आपके इंग्लिश में। तो उसके रिलेटेड यहाँ पर बात होगी। कोई भी टेंशन यहाँ पर नहीं लेनी है, कोई भी ऐसा वैसा इशू नहीं है। देखिए, यहाँ पर इंग्लिश का पेपर जो है वो हमेशा, अगर आप 3 से 4 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालाइज करेंगे तो आप यही एनालाइज करेंगे, आप यही वहाँ पर देखेंगे कि जो इसका स्टैंडर्ड आता है वो ज़्यादा टफ नहीं आता है, बल्कि वो मीडियम का ही जो है स्टैंडर्ड इसमें रहता है। किसमें? हमारे इंग्लिश पेपर में। देखिए, हम बात करते हैं कि हमको कैसे पढ़ना है एक दिन में। 1 ऑफ अप्रैल की बात मैं करूँगा। मैंने कल से यूट्यूब पे वीडियो नहीं चढ़ाया, इसलिए क्योंकि मैं थोड़े से मसरूफियात थी, इसीलिए इसी वजह से हमारे प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, तो इसी वजह से मैं प्रैक्टिकल्स बना रहा हूँ, तो आपकी हेल्प नहीं कर पाया, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है क्लास 11th के बच्चों के लिए एक दिन की। जो वो हर कोई सेक्शन जो है, चाहे ग्रामर सेक्शन हो, चाहे लिटरेचर सेक्शन हो, चाहे राइटिंग पोर्शन हो, चाहे कोई भी पोर्शन इसमें हो, तो उसको कैसे क्लियर करते हुए चलना है। देखिए, आपका पेपर पैटर्न जो है वो पेपर पैटर्न आप देखिएगा। मैं अपनी व्हाट्सएप की लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं आपके पेपर पैटर्न कैसा आएगा। तो पेपर हमारा आता है टोटल 80 मार्क्स का पेपर जो आता है हमारा जेके बस वालों का क्लास 11th का 80 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर होता है। उसमें जो है 2 से 3 सेक्शन होंगे। पहले सेक्शन में जो आता है हमारा राइटिंग स्किल्स आते हैं, और दूसरे सेक्शन में हमारा ग्रामर आता है, तीसरे सेक्शन में हमारी एडिटिंग वेटिंग आती है, चौथे सेक्शन में हमारा आता है जो लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो आपको किस तरीके से वहाँ पर प्रेजेंट करना होगा पेपर। तो पहले अगर आप इस तरीके से करेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, यानी आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे, और उससे जो है इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है एग्जामिनर पे और उसको ईजी होती है मार्किंग करनी, तो वो आपका जो है आपका जो मार्क्स है वो बूस्ट अप करवा सकता है, अगर आप सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी के हिसाब से पेपर करेंगे। अगर आप सेक्शन डी, सेक्शन सी, सेक्शन बी, सेक्शन ए इस तरीके से भी करेंगे, कोई मसला नहीं है, कोई भी मार्क्स आपका कट नहीं होगा। बहुत सारे कहते हैं कि आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि आपका कोई भी मार्क्स कट नहीं होगा। देखिए, पहला ही जो 1 अप्रैल का आपका रहने वाला है, ये तो पेपर पैटर्न की बात हुई, यानी मार्किंग की बात हुई, और पेपर प्रेजेंट कैसे करना है उसकी बात हुई। तो अब हम बात करेंगे कि आपको किस तरीके से पढ़ना है एक दिन में आप कवर हर कुछ कर सकें। देखिए, एडिटिंग होती है हमारी ग्रामर में, ग्रामर का पोर्शन हमारा देता है 45 से 50 मार्क्स हमारे ग्रामर पोर्शन के होते हैं, और वो आपको एटलीस्ट 42 मार्क्स दिलवा सकता है ग्रामर, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, यानी पासिंग मार्क्स से बहुत आगे आपको ले जा सकता है। तो ग्रामर अच्छे तरीके से पढ़ना है, एक्सक्लूडिंग एडिटिंग को लास्ट के टाइम पर आपको थोड़ी सी नजर मारनी है, क्योंकि उसमें बहुत सारे टॉपिक्स लगते हैं, बहुत सारे कंजक्शंस का यूज लगता है, प्रीपोजिशंस का यूज लगता है, मॉडल्स का यूज लगता है। अगर आपने एनालाइज किया भी होगा तो बहुत सारे इसका यूज लगता है। मुद्दे की बात यहाँ पर यह है कि आपको 42 मार्क्स ग्रामर दिलवा सकता है अगर आपने फोकस किया। मैंने भी फोकस किया था जब मेरा एग्जाम था, मैं कंसंट्रेटेड था। मैं यहाँ पर आप इसको कहेंगे कि मैं फोकस्ड था अपने ग्रामर पे, क्योंकि ग्रामर जो है वो आपकी 50 मार्क्स दिलवा सकता है। तो वहाँ पर रहता है हमारा। उसके अलावा जो लिटरेचरी पोर्शन होता है, देखिए आपके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि उसको कहाँ से पढ़े, उसको कहाँ से क्लियर करें। एक दिन में वो क्लियर हो सकता है, आधे दिन में। अगर आप 1 अप्रैल को 2 सेक्शन में डिवाइड करेंगे, देखिए पहला जो हाफ होगा, यानी वो होगा 6 AM से लेकर 1 PM तक, 6 AM से लेकर 1 PM तक आप खाली ग्रामर पोर्शन पढ़ेंगे। कुछ भी आपका बैकलॉग नहीं रहना चाहिए ग्रामर पोर्शन में। जब आप 6 बजे से लेकर 1 PM तक जो है आपने ग्रामर पोर्शन कंप्लीट कर लिया, विच इंक्लूड्स दी नोट मेकिंग, विच इंक्लूड्स दी लेटर राइटिंग, विच इंक्लूड्स दी पैसेज राइटिंग, विच इंक्लूड्स दी आर्टिकल राइटिंग, ऐसे राइटिंग, एडिटिंग, एज वेल एज विच इंक्लूड्स दी पोस्टर मेकिंग। तो जब आपने ये 5 से 6 टॉपिक्स जो है आपने क्लियर कर लिए ग्रामर के, कुछ भी बैकलॉग नहीं रहा, एक्सक्लूडिंग एडिटिंग। अगर एडिटिंग आपको बैकलॉग रहा भी, उसको एग्जाम जब होगा आपका, तो उसके पहले आपका एग्जाम होगा, लगभग आपका एग्जाम होगा 1 PM आपका एग्जाम होगा, यानी 1 बजे आपका एग्जाम होगा। तो उससे पहले आप एडिटिंग को भी एक बार नजर मारिएगा, उससे आपका फायदा ही है, कुछ नुकसान नहीं होगा, फायदा ही है आपका। तो वहां पर हमारा रहेगा कि 1 PM जो 1 अप्रैल की बात कर रहा हूं कि 1 PM जो है, 1 PM से लेकर 2 PM तक आप रेस्ट कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा थोड़ा सा जो है नमाज। इसमें भी हम नमाज पढ़ते हैं, कुछ भी तिलावत करते हैं। तो यहाँ पर माह रमजान मुबारक हमारा चल रहा है, तो माह रमजान का महीना चल रहा है, इसमें हमारा थोड़ा जो है नमाज ज़्यादा हमको पढ़नी होती है। तो यहाँ पर आपको नमाज पढ़ सकते हैं उस वक्त में, और आप तिलावत कर सकते हैं, और कुछ भी वहाँ पर जो है एंजॉयमेंट आप कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारा रहता है 2 PM से लेकर आप 10 PM तक क्या करेंगे। 2 PM से लेकर 10 PM तक आपको खाली कंसंट्रेट और फोकस्ड रहना है आपके लिटरेचर पे। लिटरेचर कहाँ से आप करें? लिटरेचर मैंने भी किया था यूट्यूब से, किसी भी सर के, आप किसी भी मैम की आप वीडियो देख सकते हैं, समरी लेकिन देखनी है। कोई भी फुल वीडियो आपको नहीं देखना है, फुल चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, आपको खाली समरी देखनी है, जो कि 10 से 15 मिनट की एक लेसन की होती है, और वो आपके बहुत सारे मार्क्स कवर करवा सकता है। लिटरेचर में हमारे आते हैं 30 मार्क्स, और ग्रामर में हमारे आते हैं 50 मार्क्स, और यहाँ पर ये होते हैं 80 मार्क्स। और अगर आपने ये स्ट्रेटजी फॉलो की, देखिए
देखिए 1 PM तक आपने जो है ग्रामर का पोर्शन क्लियर कर लिया। 1 PM से या 2 PM से लेकर 10 PM तक एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने फॉलो किया था उसी तरीके से आप भी समरी जो है देख कर आप चैप्टर जो है, हर कोई चैप्टर चाहे वो स्नैपशॉट्स का हो, चाहे किसी भी का आपका बुक जो है दूसरी बुक होती है उसका हो, तो हॉर्नबिल एक बुक का नाम है और दूसरी का नाम है स्नैपशॉट्स। तो उसमें अगर हम देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 लेसन उसके होते हैं, तो 10 वीडियो समरी आप देखिएगा, किसी के 5 मिनट्स भी होंगे, किसी के 10 मिनट्स भी होंगे, तो ये हमारे 3 से 4 या 5 घंटे भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने भी किया था, इस तरीके से आप भी कीजिएगा। देखिए पहला पोर्शन में आपको क्या करना है, जो 6 AM से लेकर 1 PM तक रहेगा हमारा, उसमें आपको खाली ग्रामर पोर्शन कंप्लीट करते हुए चलना होगा। वो आपके दिला सकता है 50 मार्क्स। और यहाँ पर जो लिटरेचर है उसको 2 PM से लेकर 10 PM तक आपको करना होगा, और जो आपके 30 मार्क्स दिलवा सकता है। तो इस तरीके से मैंने भी किया था, आप भी कीजिएगा, और ये यहाँ पर हमारा 80 मार्क्स दिलवा सकता है। और एडिटिंग का पोर्शन जो है अगर उसको एक्सक्लूड करेंगे, अगर आपने उसको नहीं पढ़ा, फिर भी आप उसमें से 2 से 3 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, और वो बनते हैं हमारे 80 आउट ऑफ 80 हमारे 75 प्लस हमारे मार्क्स जो है क्लास 11th के इंग्लिश में बन सकते हैं। वहां पर जो है आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी के हिसाब से पेपर जो है वो प्रेजेंट करना है, और यहाँ पर हैंड राइटिंग अच्छी रखनी है, और कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि जो भी स्ट्रेस लेगा वहां पर जो है टाइम बहुत ही कम होता है। थोड़ी सी स्पीड आप जो है राइटिंग की बहुत अच्छी रखिएगा, क्योंकि वहां पर जो है बहुत ही लेंथी पेपर आता है और टाइम थोड़ा सा कम ही होता है इंग्लिश के लिए। तो इसीलिए मेरी सजेशन रहेगी कि आपको क्या करना है, पहले आपको सेक्शन ए उठाना है, फिर सेक्शन बी उठाना है, यानी लेटर राइटिंग इसमें उसमें आती है, या कोई भी ऐसी राइटिंग आती है, कोई भी पैराग्राफ राइटिंग आती है, तो आपका जो है माइंड पहले ही सेट हुआ होगा, यानी आपका माइंड फ्रेश होगा, और आपके जो है नए नए आइडियाज वहां पर आएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप पहले सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, सेक्शन डी वाइज हिसाब कीजिएगा। जो समरी आपने देखी होगी तो उस वहां पर लिटरेचर में आप वो छाप के आ जाएगा। बस ये स्ट्रेटेजी थी जो मैंने आपसे शेयर की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर कीजिएगा। थैंक यू।